आज फिर काफिला चल पड़ा। वही पहाड़, वही नदी नाले, वही वादियां। चीड़ और देवदार के लहराते वृक्ष, साए साए करती चलती हवा, और बढ़ रहा काफिला, घूमते गाड़ी के पहिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। आज फिर हम हैं कई दिनों से श्रीनगर में, और यहाँ के श्रेष्ठ तीर्थों के दर्शन करना चाहते हैं, ताकि आप भी जानें इस श्री क्षेत्र के तीर्थों के बारे में। कोशिश है आपको पौराणिक मंदिरों के दर्शन। शहर को कई बार काफी नुकसान पहुंचाया। धर्म और संस्कृति सुरक्षित रही और यह बना गढ़वाल का एक बड़ा शहर। बस इसी उधेड़बुन में आज का हमारा तीर्थ है श्रीनगर का एक प्राचीन मंदिर, कमलेश्वर महादेव। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूजित होते हैं और गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा गया है। श्री का अर्थ लक्ष्मी, समृद्धि, तभी तो नाम है श्रीनगर। यहाँ पीला झंडा विष्णु का प्रतीक है। यह मंदिर 150 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग से दूर अलकनंदा के किनारे है। कहते हैं इस मंदिर का ढांचा देवों द्वारा आदि शंकराचार्य की प्रार्थना पर तैयार किया गया। ये उन 1000 मंदिरों में से एक है जिनका निर्माण रातों रात गढ़वाल में हुआ था। मूल रूप से यह एक खुला मंदिर था, जहां 12 नक्काशी पूर्ण सुंदर खंबे थे। संपूर्ण निर्माण काले पत्थरों से हुआ है, जिसे संरक्षण के लिए रंगा गया है।
वर्ष 1960 के दशक में बिरला परिवार ने इस मंदिर को पुनर्जीवित किया और इसके इर्द गिर्द दीवारें बनवा दी। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है तथा मंदिर से भी प्राचीन है। कहा जाता है कि गोरखों ने इस शिवलिंग को खोदकर निकालना चाहा, पर 122 फीट जमीन खोदने के बाद भी वे इस लिंग का अंत नहीं पा सके। तब उन्होंने क्षमा याचना की और खड्डे को भर दिया। मंदिर को यह कहकर प्रमाणित किया कि मंदिर में कोई भी तोड़ फोड़ नहीं कर सकता। अन्य प्राचीन प्रतिमाओं में एक खास, सुंदर एवं असामान्य गणेश जी की प्रतिमा है। वे पद्मासन में बैठे हैं। मंदिर को पवार राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने 64 गांवों का अनुदान दिया, जिसकी आय से ही मंदिर का खर्चा चलता था। और प्रदीप शाह के समय 1755 का तांबे का प्लेट एवं प्रद्युमन शाह 1787 तथा गोरखों का समय प्रमाणित करता है कि मंदिर का उद्भव, पवित्रता प्राचीन है। मंदिर के बगल में बने भवन भी उतने ही पुराने हैं तथा छोटे छोटे कमरे, और प्रत्येक कमरे से दूसरे कमरे में जाया जा सकता है, जिसे घोपरा कहते हैं। कहा जाता है कि जब गोरखों का आक्रमण हुआ तो प्रद्युमन शाह यही किसी कमरे में छुपा रहा। और यहां से सुरक्षित अवस्था में उसे बाहर निकाल लिया गया। मंदिर के पीछे का वर्गाकार स्थल का इस्तेमाल परंपरागत रूप से श्रीनगर के प्रसिद्ध रामलीला के लिए होता आ रहा है। (1894) में गोहना झील में आए उफान से विनाशकारी बाढ़ ने शहर का अधिकांश हिस्सा बह गया, लेकिन मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा। कहते हैं नदी का जल स्तर बढ़ा और जो ही मंदिर के शिवलिंग से स्पर्श हुआ, जल स्तर कम हो गया। देवभूमि गढ़वाल के अति प्राचीनतम शिवालयों में से एक महत्वपूर्ण शिवालय है कमलेश्वर महादेव। इस मंदिर के पार्श्व भाग में गणेश एवं शंकराचार्य जी की मूर्तियां हैं। तीन छोटे छोटे मंदिर, गणेश, शिव, दुर्गा और हनुमान जी का है पंचमुखी स्वरूप।
शिव वाहन नंदी जी की एक विशाल कलात्मक पीतल की मूर्ति स्थित है। अखंड दीप प्रज्वलित है, त्रिशूल चढ़े हैं। कमलेश्वर महादेव की रचना मूल रूप से शंकराचार्य जी ने कराई। तीन उत्सव मुख्य रूप से होते हैं। अचला सप्तमी, शिवरात्रि, बैकुंठ चतुर्दशी को यहाँ पर एक विशेष उत्सव होता है। इस समय संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाएं यहाँ रात्रि भर प्रज्वलित दीपक हाथ में लेकर खड़ी रहकर भगवान शिव की स्तुति करती हैं। वैसे तो तीनों अवसरों पर श्रद्धालु भक्तों की अपार भीड़ यहाँ दर्शनार्थ व पूजा अर्चना हेतु आती है, परंतु बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर यह भीड़ इतनी अधिक होती है, वर्तमान में इसने विशाल मेले का रूप ले लिया है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व को धार्मिक सांस्कृतिक विकास मेले का रूप देकर प्रशासन की ओर से आयोजित किया जाता है। यह मंदिर गढ़वाल का सर्वाधिक पूजित मंदिर है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने इस मंदिर में अपनी पत्नी वर्तमान में भगवान कमलेश्वर महादेव मंदिर श्रीनगर गढ़वाल, यह अलौकिक मंदिर जहाँ का महात्म्य स्कंद पुराण के केदार खंड में 773 पृष्ठ के 74 से 88 श्लोक में यह वर्णन भगवान कमलेश्वर का किया गया है। वर्तमान मंदिर में यहाँ पर प्राचीन काल से बैकुंठ चतुर्दशी का यह पर्व निसंतान दंपतियों के लिए वरदान दायी है। यहाँ पर 4 युगों की 4 कथाओं का वर्णन मिलता है। देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के पास सभी देवता यह उपाय जानना चाहते हैं किस प्रकार राक्षसों से विजय प्राप्त हो। यह उपाय जानने के लिए भगवान विष्णु के पास सभी देवता जाते हैं और भगवान विष्णु द्वारा यह उपाय भगवान देवादिदेव महादेव की पूजा में भगवान विष्णु द्वारा शिव की पूजा हुई, जिससे कि यहाँ पर सहस्त्र कमल से भगवान विष्णु द्वारा शिव की पूजा में सहस्त्र कमल जिसका शब्द प्रमाण है, यह शब्द प्रमाण मिलता है कि भगवान विष्णु द्वारा शिव की पूजा में सहस्त्र कमल तो 999 अर्पण कर दिए फूल, एक फूल कम पड़ गया। तस्मिन् निजः मुदाहर नेत्र कमलम, उन्हें कमल रूपी नेत्र ही अर्पण करने का भगवान विष्णु द्वारा कि अगर पूजा से उठते हैं तो खंडित मान, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अर्पण करने का संकल्प ले लिया नेत्र कमल। भगवान शिव उनकी पूजा उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, सामने कहा वर मांगे। भगवान विष्णु के द्वारा
संसार हित के लिए यहाँ पर देव वांछित वर प्रदान, और वह वर प्रदान है कि निसंतान दंपति यहाँ पर रात्रि भर खड़ा दीपक लेते हैं और प्रातःकाल महंत जी से आशीर्वाद लेते हैं और तब यहाँ से प्रस्थान करते हैं। और यह दिन निश्चित इसका कहते हैं कि जो भगवान कमलेश्वर का प्रकट वैकुंठ चतुर्दशी पर्व, यह हर वर्ष कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी के दिन ही यह पर्व मनाया जाता है। इसमें दूर दूर से निसंतान दंपति आते हैं और रात्रि भर खड़ा दीपक लेते हैं, रात्रि जागरण होता है और गढ़वाल के घोष वाद्य यंत्रों द्वारा रात्रि जागरण भगवान शिव भक्तों द्वारा 365 बत्तियों का भी अर्पण यहाँ पर प्रज्वलित किया जाता। 365 बत्तियाँ प्रज्वलित की जाती हैं भगवान शिव की पूजा में। प्रारंभ आता है कि भगवान सतयुग में भगवान विष्णु द्वारा शिव की पूजा में सहस्त्र कमल, द्वापर में कृष्ण और सत्यभामा का वर्णन है और त्रेता में भगवान रामचंद्र जी। तो यहाँ पर इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी द्वारा त्रेता में भगवान शिव की पूजा में 108 कमल पुष्प से भगवान शिव की पूजा हुई। अब इनका उत्पत्ति के स्थान में पूर्ण वर्णन मैंने केदारखंड के 776 श्लोक में से वर्णन कर दिया है और केदारखंड में यह वर्णन मिलता है। भगवान स्वयं सिलमुनि नाम के यहाँ पर ब्राह्मण 5000 साल तक तपस्या करते करते भगवान स्वयंभू मरकत मणि के रूप में प्रकट हुए। प्रातःकाल मानो अर्धरात्रि में ऐसा हुआ मानो सूर्य उदय हुआ। प्रातःकाल वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पर भगवान का रुद्राभिषेक हुआ, रुद्रपाठ हुआ और तत्पश्चात यहाँ पर निसंतान दंपति इस दृश्य को देखते और वह दिन था कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी। इसलिए प्रतिवर्ष यहाँ पर कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से यह पर्व मनाया जाता है। भगवान रामचंद्र जी द्वारा भगवान शिव की पूजा में 108 कमल पुष्प अर्पण हुए, जिससे इनका पहले नाम था सिल्लेश्वर। सिलमुनि नाम के ब्राह्मण द्वारा तपस्या करते हैं, इसलिए सिल्लेश्वर बाद में कमलेश्वर नाम पड़ा। भगवान रामचंद्र त्रेता युग। दूसरी कहानी यह है कि देवासुर संग्राम के समय जो देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हो रहा था, देवताओं ने भगवान विष्णु से उन्हें बचाने की प्रार्थना की और भगवान को चाहिए था सुदर्शन चक्र ताकि राक्षसों का विनाश किया जा सके। और सुदर्शन चक्र के मालिक थे भगवान शंकर। अतः भगवान विष्णु जी ने 1000 कमल के फूल इकट्ठे किए। भगवान शंकर जी को 1000 नामों के साथ एक एक कमल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान शिव लगे विष्णु जी की परीक्षा करने। उन्होंने एक कमल छुपा दिया। 999 चढ़ने के बाद भगवान विष्णु ने जब ये पाया कि एक फूल नहीं है, वो समझ गए और इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी एक आंख निकाल कर चढ़ानी चाहिए। तभी भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान विष्णु से बोले, तुम अपनी आंख कमल की जगह चढ़ाने लगे हो, मैं इससे खुश हूं और आज से तुम्हें लोग कमल नयन कहेंगे। बस भगवान शंकर जी ने विष्णु जी की अभिलाषा पूर्ण की और दिया उनको सुदर्शन चक्र। बस तब से भगवान विष्णु अपने हाथ पर वो सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं और समय समय पर आतताइयों के विरुद्ध सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं जब भगवान विष्णु प्रार्थना कर रहे थे, एक जोड़ा सब कुछ ये देख रहा था और जब भगवान शंकर सामने प्रकट हुए तब उस जोड़े ने कहा, प्रभु हमें भी एक संतान दे दो। भगवती पार्वती ने प्रार्थना की शंकर जी से कि इनकी इच्छा भी पूर्ण कर दो। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष को चतुर्दशी को यह प्रथा बनी कि इस दिन भगवान शंकर की पूजा करने और दिया लेकर पूरी रात खड़े होने तक बच्चे की मनोकामना पूर्ण होती है। शिवरात्रि श्रावण को श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं बहुत बड़ी संख्या में और अर्चना सप्तमी माघ महीने में अगले दिन वसंत पंचमी से एक विशेष त्योहार मनाया जाता है।
52 प्रकार के भोग और घी भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। प्रातःकाल में इस दीपक को अलकनंदा में प्रवाहित करने के बाद शिव पूजन किया जाता है। बस इस जगह को देखने के बाद अब हम बढ़ चले एक और तीर्थ की तरफ। तब तक राम राम।